तो अभी थोड़े दिन पहले किसी ने मेरे ऊपर पोस्ट पाई कि ये जो सुखपाल राणा पास्टर है ये ऐसी चीज़ें कर रहा है क्योंकि इसको बजिंदर के लोग चाहिए, क्योंकि बजिंदर तो जेल में है। अब सवाल है कि अगर किसी से काम लेना हो तो कहते हैं उसकी तरफदारी करो, उसको लॉलीपॉप दो या उसकी चापलूसी करो, उसकी बातों में हाँ मिलाओ, वो तुम्हारा साथ देगा। ओ भाई लोगों, नकम्मा चाल चलन का छुटकारा या पाप से छुटकारा। आप जानते हो पंजाब में लोगों का दिमाग इस हद तक नोटाइज कर दिया गया है ओनाइंटिंग के नाम पर कि तेल पानी कपड़ा जो ओनाइंटिंग है मैं तुम्हें दूंगा तो भला होगा। इस हद तक लोग बीमार हो गए हैं। अगर मुझे वो लोग चाहिए तो मुझे यही प्रचार करना पड़ेगा, भी वो मेरे पास लोग आएंगे। अब अंधभक्त की हद होगी है। वो लोग कैसे आएंगे जब वो बीमार हैं इन चीज़ों में। मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं। अगर खुदा की मर्जी होगी तो वो लेकर आएगा और 100% छुड़ाए जाएंगे, क्योंकि वो बीमारियों में हालातों में जो उसने मेरे ऊपर जाहिर किए इसका बड़ा बोलबाला होने वाला है। तो अब सवाल है कि ये जो पास्टर है इसके लोग नहीं आएंगे क्योंकि वो हिप्नोटाइज हो चुके मटीरियलिस्ट चीजों में, तो वो कैसे आएंगे। जय मसीह की। कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर ने वीडियो डाल दी जिसमें कहा गया कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जेल में है, इसलिए अब अपोस्टल सुखपाल राणा को बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के लोग चाहिए। इस बात का जवाब देते हुए अपोस्टल सुखपाल ने कहा कि अगर मुझे उनके लोग चाहिए होते तो मैं भी उसी तरह बोलता और चलता जैसा वो लोग सुनना चाहते हैं, तभी वो मेरे पास आते। बात यहीं तक रहती तो ठीक था, लेकिन उनके अगले बयान ने बहुत से लोगों को दुख पहुंचाया। उन्होंने कहा कि तेल पानी कपड़ा और एप्पल जैसी चीजों पर विश्वास करने वाले लोग हिप्नोटाइज्ड हैं, उनका दिमाग वॉश किया गया है और ऐसे लोग दिमाग से बीमार हैं। अब यहाँ बात साफ समझनी होगी, ये किसी एक मिनिस्ट्री का मुद्दा नहीं है, यह सीधे सीधे बाइबल की शिक्षा का मुद्दा बन चुका है। तेल पर प्रार्थना करना कोई नया तरीका नहीं है, ये बाइबल का तरीका है। याकूब की पत्री 5 अध्याय 14 पद में लिखा है, यदि कोई बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम में उस पर तेल लगाकर प्रार्थना करें। और पौलुस के कपड़ों को छूकर भी लोग चंगे हुए, यह भी बाइबल में दर्ज है। इसलिए तेल लाना, पानी पर प्रार्थना करवाना या कपड़ा लेकर जाना कोई गलत बात नहीं है, ये विश्वास की बात है और सीधे बाइबल के अंदर से आता है, न कि किसी माइंड वॉश सिस्टम से। अब आता है मुद्दा बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के लोगों का। ये लोग किसी जादू या भ्रम में नहीं हैं, ये किसी के धोखे में नहीं हैं। ये इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उन्होंने वहां प्रार्थना के फल देखे हैं, गवाहियां देखी हैं और परमेश्वर के काम को अपनी आंखों से होते देखा है। और यह कहना कि ऐसे लोग दिमाग से बीमार हैं, न ये बाइबल के अनुसार हैं और न इंसानियत के। Praise the Lord, God bless you all। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाल राणा बेहद ही बड़ी खास वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा तो टॉपिक बहुत पावरफुल है और मैं इस वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, क्योंकि इससे पहले मैं एक ज़बरदस्त टॉपिक समझाने वाला हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों को समझना है, बहुत जरूरी है। तो अभी थंबनेल के ऊपर एक पास्टर का फोटो है, उसकी बात करते हैं। परमेश्वर ने हमें चुना, ये बहुत ही एक अद्भुत विषय है। और उसके बाद हम जब वचन पढ़ते हैं तो हमारा परमेश्वर के साथ जो फेथ है, रिश्ता है, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है एक विश्वासी के लिए। तो अभी पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो रही है प्रभु के लोगों में भी, और जैसे सोशल मीडिया का युग है, वो हज़ारों वीडियो इधर उधर से आती रहती है, तो बहुत सारे बिलीवर इसको देखा, उसको देखा, इसको देखा, तो कई चीज़ों में आगे पीछे होती रहते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले किसी ने मेरे ऊपर पोस्ट पाई कि ये जो सुखपाल राणा पास्टर है ये ऐसी चीजें कर रहा है क्योंकि इसको बजिंदर के लोग चाहिए, क्योंकि बजिंदर तो जेल में है। अब सवाल है कि अगर किसी से काम लेना हो, कहते हैं उसकी तरफदारी करो, उसको लॉलीपॉप दो या उसकी चापलूसी करो, उसकी बातों में हाँ मिलाओ, तो वो तुम्हारा साथ देगा। ओ भाई लोगों, आप जानते हो पंजाब में लोगों का दिमाग इस हद तक हिप्नोटाइज कर दिया गया है ओनाइंटिंग के नाम पर कि तेल पानी कपड़ा जो ओनाइंटिंग है
मैं तुम्हें दूंगा तो भला होगा, इस हद तक लोग बीमार हो गए हैं। अगर मुझे वो लोग चाहिए तो मुझे यही प्रचार करना पड़ेगा, तभी वो मेरे पास लोग आएंगे। अब अंधभक्त की हद हो गई है। कोई वीडियो बना रहा है, उसको ये सेंस भी नहीं है कि ये तो इन चीज़ों को मानता ही नहीं। वो तो मानता है परमेश्वर के वचन को और खुदा के कलाम को और खुदा के ऊपर भरोसा रखने। वो लोग कैसे आएंगे जब वो बीमार हैं इन चीज़ों में? मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। अगर खुदा की मर्जी होगी तो वो लेकर आएगा और 100% छुड़ाए जाएंगे, क्योंकि वो बीमारियों में, हालातों में। मेरे पास लोग आते हैं और बताते हैं कि हमने किसी चर्च में, मिनिस्ट्री में हम 5 साल गए, हमने देखा एक दुष्ट आत्मा किसी बहन पर आता, 3 साल तक आ रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। कैसे होगा? जब तक उनका मिलाप ही परमेश्वर से होगा ही नहीं जब, तो फिर कैसे होगा? परमेश्वर तो उनकी जिंदगी में एक बस है कि हाँ ऐसा है परमेश्वर, अंदर से नहीं समझ आया अच्छे से। तो ये बात याद रख लो। मेरे कहने का मतलब ये है, उन्हीं लोगों को, ऐसे लोगों को जब मैं यही ज्ञान देता हूँ जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जब यो इस खुदा की मिनिस्ट्री की ग्रेस के नीचे आते हैं तो वो हील होते हैं, 100% छुटकारा पाती है। अब अगर आप भी पाना चाहते हो तो खुदा आपको लाएगा, क्योंकि मेरी टीचिंग से तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। ये टीचिंग मेरी नहीं, खुदा की है, जो उसने मेरे ऊपर ज़ाहिर की है। इसका बड़ा बोलबाला होने वाला है। तो अब सवाल है कि ये जो पास्टर है, इसके लोग नहीं आएंगे, क्योंकि वो हिप्नोटाइज हो चुके मटीरियलिस्ट चीज़ों में, तो वो कैसे आएंगे? खुदा उन्हें लाएगा ताकि उनकी डिलीवरेंस हो, वो आगे बढ़े आत्मा के द्वारा जो जीवन उससे जिए। अब आपने उनकी बात सुनी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तेल और पानी पर विश्वास रखने वाले लोग उनके हिस्से में नहीं आ सकते, क्योंकि वे ऐसी चीजों को नहीं मानते। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, तेल का इस्तेमाल कोई नया चलन नहीं है और न ही यह किसी इंसान की बनाई हुई परंपरा है। खुद बाइबल में इसका स्पष्ट उल्लेख है। फर्क बस इतना है कि बाइबल कहती है कि कलीसिया के प्राचीन प्रभु के नाम से तेल लगाकर प्रार्थना करें, यानी असली ताकत तेल में नहीं बल्कि प्रभु में है। और यही बात प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री हमेशा से सिखाती आई है कि चंगाई परमेश्वर देता है, इंसान तो सिर्फ एक माध्यम होता है। दूसरी बात, किसी भी मिनिस्ट्री के लोगों को दिमाग से बीमार या हिप्नोटाइज्ड कह देना, यह न सही तरीका है और न ही यह बाइबल के अनुसार है। हर विश्वास करने वाला व्यक्ति अपने अनुभव, अपनी गवाही और परमेश्वर के स्पर्श के आधार पर चलता है। कई लोगों ने तेल से प्रार्थना लेकर बदलाव देखा है, कई ने पानी पर प्रार्थना लेकर राहत पाई है, लेकिन इन सब के पीछे काम करने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। हम सब उसी पर भरोसा रखते हैं। हम यहाँ किसी का विरोध करने नहीं आए हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हर मंत्रालय की अपनी बुलाहट होती है और प्रोफेट बजिंदर सिंह की सेवकाई का फल लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। आज भी हजारों लोग उस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां प्रभु काम करते हैं, न कि कोई दिखावा। इसीलिए किसी के बारे में गलतफहमी फैलाना या उनकी सेवकाई को छोटा दिखाना ये सही नहीं है। हम बस इतना ही कहेंगे, जो भी करें बाइबल के हिसाब से करें और प्रभु के सम्मान में करें। बाकी सब का न्याय परमेश्वर खुद करेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें